अफरीदी एक जो है वो इंटरव्यू में बैठे हुए थे और शाहीन अफरीदी ने जो है वो जसप्रीत बुमराह के बारे में बड़ी बड़ी शॉकिंग बातें की हैं और जसप्रीत बुमराह और इंडियन टीम के बारे में और इंडिया के बारे में शाहीन अफरीदी ने बड़ी जो है वो शॉकिंग बातें की हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह की बात कर लो या टीम इंडिया की बात कर लो, वो दोनों ही नजर में है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह हर जगह पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। टीम इंडिया इंग्लैंड में जाके जब एडमिशन में पहली बार जो है वो टेस्ट मैच जीत गया, तो भजन हर जगह पे चर्चे तो इंडिया के चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ जो है वो पाकिस्तानियों की बात करो या कुछ हेटर्स की बात करो, अगर आप रियलिटी में जाते हो या अगर आप लॉजिक वाली सच्ची बात करते हो, उसमें अगर आप ये देखोगे कि हेटर्स फिर आपको हर जगह पे मिल जाते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे बुमराह की बॉलिंग एक्शन पे बड़ी बातें करता रहा है, इंग्लैंड वाले भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं, पाकिस्तानी थोड़ी ज्यादा करते हैं, पाकिस्तानियों की बात में थोड़ा लॉजिक नहीं होता, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। देखें जसप्रीत बुमराह नो डाउट, मैं अगर बात करूँ शाहीन अफरीदी ने भी बुमराह के बारे में बातें की, वो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। भाई, पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर, पाकिस्तान के सबसे ग्रेट बॉलर शाहीन अफरीदी ने यह कहा है कि जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो इलीगल है। भाई, जसप्रीत बुमराह डिजर्व नहीं करते क्रिकेट खेलना। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों का और क्या रिएक्शन है देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉइंट्स आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन मेरे 2-3 पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं, वो सबसे पहले आप जरा सुन लीजिएगा, फिर आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा ना। देखिए आपसे बात कर रहा हूँ तो वो बात करने का मकसद तब भी है ना जब आपको मेरी बात समझ आए। जसप्रीत बुमराह एक ऐसा बॉलर है जिसने टी20 में खुद को प्रूव किया, जिसने वनडे में खुद को प्रूव किया और जिसने टेस्ट क्रिकेट में भी खुद को प्रूव किया। वसीम अकरम की आप बात कर लो, लेजेंड वसीम अकरम। वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह के बारे में बोला है कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, मतलब तीनों फॉर्मेट का, वनडे, टेस्ट, टी20। शुएब अख्तर ने बोला है कि इस एरा का 2000 जो सेंचुरी आई है इसका ग्रेटेस्ट एवर बॉलर है जसप्रीत बुमराह। मतलब इस एरा में आपको जेम्स एंडरसन मिलता है, स्टेन मिलता है, उसके बाद ब्रॉड मिलता है, तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैजलवुड, इतने बड़े बड़े बॉलर आपको मिलते हैं, बट आप बुमराह की बात कर रहे हो और बुमराह का तो डेब्यू भी 2016 का है। तो इतने कम अरसे में जसप्रीत बुमराह ने जो पहचान बना लिया, इतने कम अरसे में जसप्रीत बुमराह ने जो चीजें बना लिया, वो मैं बात करता हूँ। जो शाहीन अफरीदी ने बात की है वो भी बात करता हूँ, और अब्दुल रजाक, आपको पता होगा अब्दुल रजाक, वो जो है वो केले की शक्ल वाला, और आकिब जवेद वो भी केले की शक्ल वाला, इन दोनों ने जसप्रीत बुमराह का बड़ा मजाक उड़ाया था एक टाइम में। शाहीन अफरीदी ने जो जसप्रीत बुमराह के बारे में बात की है वो ये बात किया कि वो जो बंदे ने, होस्ट ने शाहीन अफरीदी से क्वेश्चन पूछा जसप्रीत बुमराह के बारे में, कि उसने बोला कि जी आप जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को 10 में रेट करें, मतलब कितने नंबर आप दोगे। तो शाहीन अफरीदी ने जो है वो 10 में से 10 नंबर जो है वो शाहीन बुमराह की बॉलिंग को दिए हैं। मतलब मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को। मतलब शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को 10 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा है, और साथ ये भी बोल रहा है कि जसप्रीत बुमराह इज अ लेजेंड। जसप्रीत बुमराह इन दिस पर्टिकुलर टाइम अगर आप बात करें तो जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड का प्रीमियम बेस्ट बॉलर है। ये शाहीन शाह अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह के लिए अल्फाज यूज किए हैं, वो ये अल्फाज हैं। फिर होस्ट ने पूछा क्या आप उनको उनकी स्विंग की वजह से जो है वो कह रहे हो कि बेस्ट बॉलर है। शाहीन अफरीदी ने बोला नहीं, उनकी कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, स्विंग, पेस, हर तरह की कंडीशन में जाकर परफॉर्मेंस करना, टीम को जिताना, और सारी सी बात है। फिर शाहीन ने ये बात किया कि आप बड़े बॉलर तो होते हो अपनी कंट्री के, वर्ल्ड के, बट आप बड़े से वो कहते हैं ना कि किंग या बड़े से बेहतरीन तब बनते हो जब आप अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवाते हो, अपनी टीम को अवे सीरीज जितवाते हो टेस्ट क्रिकेट की। तो जसप्रीत ने ये सारा किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में जिताया हुआ है इंडिया को, इंग्लैंड में जितवाया हुआ है, साउथ अफ्रीका में जितवाया हुआ है, वर्ल्ड कप टी20 जितवाया हुआ है, 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके गया था वो बंदा। तो शाहीन अफरीदी ने ये बातें की हैं कि जसप्रीत बुमराह इतना बड़ा बॉलर है कि इस पर्टिकुलर टाइम में बुमराह के आसपास भी कोई बंदा नहीं आया। ये बात शाहीन शाह अफरीदी ने की है। और आपको याद होगा भाइयों कि 2 साल 1 साल पहले
आकिब जवेद जो कि पाकिस्तान का हेड कोच भी रह चुका है, जिसको घर में दूसरी फल सालन नहीं देते घंटे का, उसने बोला था कि जी जसप्रीत बुमराह तो पोलियो वाला बॉलर है, जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन बड़ा इलीगल है, जसप्रीत बुमराह ये है तो जसप्रीत बुमराह वो है। ये आपको याद होगा आकिब जवेद ने, अब्दुल रजाक के पे भी आता हूँ जरा मैं, ये बोला था आकिब जवेद ने कि जसप्रीत बुमराह क्या पाकिस्तान का जो पेस अटैक है इसमें शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ है, इन तीनों से बेस्ट इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी नहीं है। लेकिन आज देख लो वही शाहीन अफरीदी जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर रहा है एक इंटरव्यू में, जिधर इंग्लिश में बात हो रही है, ऑब्वियसली बात आपको गोरा होगा, और गोरे के सामने एक पाकिस्तानी बैठ के एक इंडियन की तारीफ कर रहा है और खुले लफ्जों में तारीफ कर रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उसके आसपास कोई नहीं आता, हम हमारे लिए वो एक रोल मॉडल है। मतलब ये बातें शाहीन अफरीदी कर रहा है। बट आप शाहीन अफरीदी एक करंट क्रिकेटर है, आप हमारे एक्स क्रिकेटर्स की बातें देख लो, आकिब जवेद के शाहीन अफरीदी से बेहतर, शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी अच्छा बॉलर है, बुमराह का बॉलिंग एक्शन इलीगल है, फलाना है ढमकाना है। अगर जो है वो अगर जो है वो बुमराह पाकिस्तान में होता तो बुमराह का बॉलिंग एक्शन पे बैन लग जाता, ये हो जाता, वो फलाना ढमकाना, मतलब फजूल नॉनसेंस स्टूपिड घटिया छनकना बहुत सारी बातें ये पेल रहे थे। लेकिन अगर आप ऑन द सीरियस नोट बात करो तो अब्दुल रजाक ने भी आपको पता है कि एक टाइम में ये बात की थी कि शाहीन अफरीदी इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर, शाहीन अफरीदी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ सॉरी शाहीन अफगानिस्तान का, ऑस्ट्रेलिया का। अगर कोई यंगस्टर डेब्यू कर रहा है ना, तो मैं हमेशा उसके डेब्यू से पहले दिल से दुआ करता हूं कि यार आई विश हिम ऑल द बेस्ट। पहला मैच आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे हो हमारी क्रिकेट में, तो हम गुड विशेस तो आपको देंगे ना। और जब कोई 99 में आ जाए तो ठीक है, हमेशा उसको 100 ही करना चाहिए। 99 वाला बंदा डिजर्व करता, चाहे वो कोई भी है, किसी भी रिस्पेक्टिव टीम से खेल रहा है, उसको 100 उसको बनता है उसका। लेकिन जब कोई 250 पे आ जाता है ना, तो फिर एक एलीट लिस्ट उसके ऊपर इंतजार कर रही होती है। और 250 से 300 के दरमियान का वो जो टाइम है ना, उसमें बंदा फंसता है, उसमें बंदा फंसता है। और मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि यार ये जो अगले 50 रन है ना, ये बड़े मुश्किल हैं। लेकिन विकेटें गिर रही थी, उस चीज का भी प्रेशर आपके ऊपर आ रहा होता है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 300 आप तब थोड़ी ज्यादा आसानी से कर लेते हैं जब सामने विकेटें थोड़ी बची हों, थोड़ा प्रेशर आपके दिमाग में आता है, आपकी टांगों की बस हो चुकी होती है। हालांकि इंग्लैंड में थोड़ा सा वेदर आसान होता है अगर आप उसका कंपैरिजन करें हमारे सब कॉन्टिनेंट के साथ। लेकिन 269 रन की इनिंग्स, कितने रिकॉर्ड तोड़े। मतलब विराट कोहली, जिनसे मुझे गिला होता है कि वो कमर्शियल के अलावा कुछ पोस्ट ही नहीं करते, उन्होंने अपना कनेक्शन ही तोड़ लिया अपने फैंस के साथ। शुक्र है कल विराट कोहली ने भी इंस्टाग्राम पे शुभमन गिल को मुबारकबाद दी, हमें पता लगा कि यार ये भी एक क्रिकेटर थे। अनफॉर्चुनेटली विराट ने बहुत दिल तोड़ा है टेस्ट से रिटायरमेंट देके, ये उनकी सीरीज थी, वो इंग्लैंड में रहते हैं, उनको कंडीशंस का पता था। अब टॉप स्कोरर होना चाहिए था कोहली को, लेकिन कोहली ने बड़ी गलत हरकत की है। लेकिन चलो अभी टाइम नहीं है उस पर बात करने का। ऋषभ पंत ऑब्वियसली पहली इनिंग्स में 25 रन से ज्यादा ऐड कर नहीं पाए, और नीतीश कुमार रेड्डी को क्रिस वॉक्स का बॉल बहुत जबरदस्त अंदर पड़ गया, आते साथ मुश्किल होता है, इन डिपर आपको नहीं पल्ले पड़ता आपके। और रविंद्र जडेजा, जिनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि इसको बाइट निकाल लो, पता नहीं लोग क्यों, एक एक स्कूल ऑफ थॉट है इंडिया में जो जडेजा को अब नहीं देखना चाहता। ये आप भी जानते ही हैं, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन जडेजा वहां पे परफॉर्म करता है विद द बॉल एज वेल, जहां पे कोई कुछ ना कर रहा हो। तो वो जो 89 रन उसने ऐड किए, वो इतने क्रूशल थे कि उसने इंडिया को एक उम्मीद दिलाई कि यार इस टेस्ट मैच में हम कुछ कर सकते हैं। हालांकि ऊपर से शुभमन ने बारी ले ली थी, लेकिन जडेजा के रन बड़े इंपॉर्टेंट थे। फिर वशी के नीचे से 42 रन। तो इंडियन टीम जब बॉलिंग करने आती है तो आते साथ ही ऑब्वियसली इनको स्टार्ट अच्छा मिला। 13 पे इन्होंने 2 आउट कर दिए थे इनके, और ऐसे लग रहा था जैसे कोलैप्स करेगी, ऐसे लग रहा था जैसे कोलैप्स करेगी इंग्लैंड की टीम, स्पेशली 84 पे जब इनके 5 आउट थे। लेकिन उसके बाद वही
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 2 टके का ये जो बॉलर है, घटिया बॉलर भाई, इसकी जो इज्जत खुद पाकिस्तान के क्रिकेट जो देखते क्रिकेट फैंस जो है इसकी इज्जत नहीं करते। और ये बता रहा है भाई एक इंटरव्यू में बैठ के कि जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है वो इलीगल है भाई, जसप्रीत बुमराह को बैन करो, ये करो वो करो। भाई खुद में कुछ देखा है कि तू किस तरह से किस तरह का बॉलर है? 1-2 या 2-3 दफा विराट और रोहित को आउट करके पता नहीं है खुद को क्या समझने लग रहा था, लेकिन इसकी हैसियत, इसकी जो औकात थी क्रिकेट में, इसकी बॉलिंग की तभी पता चल गई थी। बाद में ऐसे ठोका है ना इंडिया के बैट्समैनों ने भाई, मतलब ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। जब से इनको इंडिया ने एशिया कप से शुरुआत की ठोकने में, तो इनकी जो फॉर्म, इनकी जो क्लास, इनकी जो क्रिकेट है, सब कुछ भूल गए। उसके बाद से इनकी टीम उठ ही नहीं पाई, ये सब प्लेयर बाहर चले गए, फिर भी भाई ये कुछ कर नहीं पाए। और जसप्रीत बुमराह को बता रहा है कि इसका जो एक्शन है इलीगल है भाई। तो ग्रेट बॉलर है, इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन बॉलर है जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप लोग अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।